हाय फ्रेंड्स, माय ड्रीम टेक्निकल पर आपका स्वागत है। आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम में डेडलॉक पढ़ेंगे। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे किसी न किसी एग्ज़ाम, हर एक एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चंस बनते ही हैं। ठीक है, तो पहले हम थ्योरी समझेंगे और इसके बाद बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम आज पढ़ते हैं। ठीक है, डेडलॉक है। ठीक है, तो क्या होता है डेडलॉक, इसके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, डेफिनीशन क्या है, देखिए डेडलॉक की डेफिनीशन है वेट फॉर, डेडलॉक क्या कहलाता है, वेट फॉर एन इवेंट दैट विल नेवर ऑकर्स दैट इज नाउ इनफाइनाइट वेट दैट इज कॉल्ड डेडलॉक। ठीक है, डेडलॉक क्या रहता है, देखिए मान लीजिए डेडलॉक, मैं सिंपल भाषा में बताऊं आपके लिए कि अगर कोई पेन है, जैसे ये पेन है और इस पेन को अगर दो दो पर्सन अगर पकड़ के रखें हाथ से और बोले कि ये मुझे चाहिए, एक बोले मुझे चाहिए, दूसरा बोले मुझे चाहिए, और दोनों ने इस पेन को पकड़ के रखा है और कोई भी पर्सन देने के लिए तैयार नहीं है, तो लेकिन दोनों होल्ड करके रखे हुए हैं। ठीक है, तो अब कोई भी, वो बोल रहा है मुझे चाहिए, वो बोल रहा है मुझे चाहिए, तो वहाँ पर कोई भी पर्सन मतलब एग्री नहीं है देने के लिए, तो इसमें क्या हो जाएगा जी, इनफाइनाइट वेट हो जाएगा। मतलब उसकी कोई मतलब कोई वो नहीं है। ठीक है, लिमिट नहीं है कि कब तक हैं ये होल्ड करके रखेंगे। ठीक है, तो ऐसी प्रोसेस रहती हैं, वो ये रिसोर्स को होल्ड करके रख लेती हैं और दूसरे की जो जिसको लिए चाहिए तो और रिक्वायरमेंट करते हैं कि मुझे चाहिए। ठीक है, तो ये सब क्या इनफाइनाइट वेट क्या कहलाता है। ठीक है, ये क्या है, डेडलॉक कहलाता है। ये सब जैसे डेडलॉक में चली जाती है प्रोसेस। और अगर यहाँ पे देखो, ये तो इनफाइनाइट वेट है, अगर यहाँ पे इंडेफिनिट वेट आ जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो स्टारवेशन हो जाता है। ठीक है, अगर इंडेफिनिट वेट का मतलब होता है कि एक ऐसा टाइम कि वो कभी भी आ सकता है। ठीक है, मतलब वो कभी ना कभी आ जाएगा एक टाइम। ठीक है, वो स्टारवेशन होता है। ठीक है, वेट करने की जो मतलब टाइम रहता है, लेकिन ये इंडेफिनिट है, ये कोई निश्चित नहीं है। ठीक है, अनिश्चित टाइम है कि कभी मतलब कभी नहीं हो सकता ये। ठीक है, यहाँ पे इस प्रकार जैसे मान लीजिए दो प्रोसेस हैं, P1 और P2 हैं। अब P1 ने क्या क्या किया है, देखिए P1 ये क्या है, P1 ने R2 को होल्ड करके, रिसोर्स है ये, P1 प्रोसेस है, P1 P2 प्रोसेस है, R1 R2 रिसोर्स हैं। P1 ने ये यहाँ पे R2 को क्या है करिए किया, होल्ड करके रखा। ये एरो है ना, इस साइड में एरो है ना, तो ये होल्ड करके मतलब पकड़ के रखा हुआ है। और P1 और R1 को क्या है, रिक्वेस्ट कर रही है कि ये मुझे चाहिए। ठीक है, मान लीजिए P1 को दो रिसोर्स चाहिए, तो एक को होल्ड करके रखिए और दूसरे की रिक्वेस्ट कर रही है। यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, P2 ने R1 को होल्ड करके रखा है और ये R2 को रिक्वेस्ट कर रही है। तो यहाँ पे देख क्या है, वो ये डेडलॉक हो गया। ठीक है, ना तो ये छोड़ रहा है, ना तो P1 यहाँ पे R2 को छोड़ रही है, और ना यहाँ पे P2 ना R1 को छोड़ रही है। तो यहाँ पे क्या है, एक डेडलॉक हो गया और यहाँ पे एक साइकिल बन गई। ठीक है, तो ये कंडीशन अभी डेडलॉक की हम पढ़ेंगे, तो ये यहाँ पे डेडलॉक हो गया। ठीक है, अब देखिए रिप्रेजेंटेशन क्या है, यहाँ पे देखिए P1 और P2 यहाँ पे गोला है, जो यहाँ पे सर्किल से रिप्रेजेंट किया गया है यहाँ प्रोसेस को। यहाँ पे देखिए R1 और R2 यहाँ पे रिसोर्स हैं। ठीक है, यहाँ पे ये वन वन डॉट है, मतलब ये सिंगल इंस्टेंस ऑफ रिसोर्स है, मतलब ये सिंगल रिसोर्स है। ठीक है, इनके पास एक एक, ठीक है, रिसोर्स होगा इनमें R1 और R2 के पास। और यहाँ पे देखिए इसके बाद क्या है, अब देखिए यहाँ पे ये बताया गया है, यहाँ पे इसका मतलब ये है कि यहाँ पे देखिए R1 है ना, यहाँ पे P1 क्या है, R1 को क्या रिक्वेस्ट कर रही है। ठीक है, रिसोर्स मांग रही है यहाँ पे। ठीक है, फोर सिंगल रिसोर्स है जो कि, ठीक है, और यहाँ पे P2 क्या कर रही है, P2 यहाँ पे R2 को होल्ड करके रखे हुए है। ठीक है, P2 होल्डिंग सिंगल इंस्टेंस ऑफ रिसोर्स। ठीक है, और यहाँ पे देखो और दिए हैं यहाँ पे, जो यहाँ पे R1 है, यहाँ पे दो दो यहाँ पे डॉट रखे हुए हैं, तो मतलब 2 इंस्टेंस ऑफ रिसोर्स है। यहाँ पे R3 3 इंस्टेंस ऑफ रिसोर्स है, मतलब यहाँ पे तीन तीन रिसोर्स है R3 के पास। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आगे देखिए, आगे क्या है, देखिए आगे है, देखिए यहाँ पे P2 की क्या की है, P2 होल्डिंग 2 इंस्टेंस ऑफ रिसोर्स। ठीक है, यहाँ पे R1 के पास दो रिसोर्स हैं, तो दोनों को होल्ड करके रखी है। तो यहाँ पर ये रिप्रेजेंटेशन हो गया, यहाँ पे किस प्रकार रिप्रेजेंट करती हैं प्रोसेस और रिसोर्स के बीच में। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं यहाँ पे, अब है यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये है RAG मतलब होता है रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। ठीक है, ये क्या होता है, देखिए इसमें क्या रहता है, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में V4 वर्टेक्स होता है और E4 एज रहता है। वर्टेक्स क्या होता है, देखिए यहाँ पे प्रोसेस थी ना, प्रोसेस जैसे यहाँ पे प्रोसेस है, तो प्रोसेस और रिसोर्स क्या है जी, बॉक्स में अगर यहाँ पे अंदर है ये बॉक्स में, तो ये सब क्या है, ये क्या हमारी वर्टेक्स कहलाएंगे। और एज क्या है, रिक्वेस्टिंग और होल्डिंग। अब देखिए यहाँ पे जी, यहाँ पे क्या की है,
ये P1 रिक्वेस्ट कर रही है, ये होल्ड कर, तो ये एज है जी, ठीक है। लाइन जो कहलाती है हमारी वो एज कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे, तो पहला जो यहाँ पे जैसे जो मैंने अभी बताया था, यहाँ पे P1 इसको देखो R2 को क्या कर रही है, रिक्वेस्ट कर रही है, और यहाँ पे R1 को होल्ड करे हैं। यहाँ पे क्या है, P2 क्या है, R2 को होल्ड करे, यहाँ पे R1 को रिक्वेस्ट कर रही है। तो ये क्या है, और ये रिसोर्स कैसे, सिंगल रिसोर्स हैं। अगर यहाँ पर साइकिल हो जाए इस ग्राफ में, साइकिल अगर ये साइकिल बन गया, यहाँ पे देखिए साइकिल बन गया, और सिंगल इंस्टेंस ऑफ क्या हो, रिसोर्स हो, तो वहाँ पे डेडलॉक निश्चित ही होगा, ठीक है। और अगर मल्टीपल रिसोर्स हो तो वहाँ पे मतलब वहाँ पे कह नहीं सकते, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या है, ये क्या है, कंडीशन हमारी क्या है, नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन हो गई। कब, जब हमारे पास सिंगल इंस्टेंस ऑफ रिसोर्स हो और साइकिल हो, तो यहाँ पे डेडलॉक निश्चित ही होगा। अब यहाँ पे देखिए दूसरे में, यहाँ पे क्या है, P1 P2, ठीक है, P1 P2 है और R1 R2 रिसोर्स हैं। अब ये है मल्टीपल टू इंस्टेंस ऑफ रिसोर्स है, ठीक है, इनके पास दो हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जो P1 है, जो यहाँ पे एक रिसोर्स को होल्ड करके रखे हैं, और यहाँ पे P2 दूसरी P1 जो R2 से रिक्वेस्ट कर रही है। अब यहाँ पे देखिए P2 क्या है, एक रिसोर्स को होल्ड करके रखे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे P2 R1 से रिक्वेस्ट कर रही है। अब देखिए यहाँ पे P4 क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक होल्ड करके रखी है, और यहाँ पे P3 भी एक होल्ड करके रखी है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, अब P2 जैसे एक होल्ड करके रखे, इसको एक ही रिसोर्स की ज़रूरत है, तो यहाँ पे किसी ना किसी टाइम पर ये अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेगी, और ये कंप्लीट हो जाएगी। जैसे यहाँ पे P4 कंप्लीट होगी, तो यहाँ पे देखिए ये रिसोर्स तो P1 होल्ड किए रहे, लेकिन यहाँ पे क्या है जी, यहाँ पे रिलीज हो जाएगा, मतलब फ्री हो जाएगा। जैसे ही यहाँ पे अगर ये रिसोर्स फ्री हो जाएगा, तो यहाँ पे जो P2 यहाँ पे जो रिक्वेस्ट कर रही थी, तो यहाँ पे ये R1 इस P2 को दे देगा। तो जैसे ही यहाँ पे R1 P2 को दे देगा, तो यहाँ पे ये साइकिल ब्रेक हो जाएगी, और साइकिल जैसे ही ब्रेक हो जाएगी, तो यहाँ पे ये डेडलॉक खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे नो डेडलॉक। तो इस जो यहाँ पे ये डायग्राम बना हुआ है, RAG रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ है, तो ये क्या डेडलॉक फ्री है, ठीक है, और ये डेडलॉक, इसमें डेडलॉक होगा। तो इसमें देखिए नोट क्या है, यहाँ पे देखिए नोट है, यहाँ पे क्या है, इफ ऑल द रिसोर्स आर ऑफ सिंगल इंस्टेंस टाइप, ठीक है। तो मान लीजिए इसमें सभी रिसोर्स कितने हैं, सिंगल इंस्टेंस, मतलब इनके पास एक रिसोर्स है, मान लीजिए ये वाला ग्राफ, ठीक है। देन साइकिल इन द RAG इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ऑकरिंग ऑफ डेडलॉक, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर किसी ग्राफ यहाँ पर ग्राफ में अगर यहाँ पर सिंगल इंस्टेंस रिसोर्स हैं, तो यहाँ पे सिंगल इंस्टेंस रिसोर्स हैं, और उनके बीच में क्या साइकिल है, तो वहाँ पे क्या नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन होगी, किसके लिए, डेडलॉक जरूरी होगा, वहाँ पे मस्ट, मतलब डेडलॉक होगा ही, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दूसरा क्या है कि यहाँ पे अगर दूसरे ग्राफ में क्या है, साइकिल है, लेकिन वहाँ पे क्या है, मल्टीपल या टू इंस्टेंस रिसोर्स हैं, तो वहाँ पे मतलब यहाँ पे नेसेसरी है, लेकिन सफिशिएंट कंडीशन नहीं है कि यहाँ पे डेडलॉक होगा ही, ठीक है। तो उसी प्रकार देखिए दूसरा नोट्स क्या है, यहाँ पे देखिए दूसरा है, यहाँ पे देखिए इफ ऑल रिसोर्स आर ऑफ नॉट सिंगल टाइप्स इंस्टेंस, देन साइकिल इन द RAG इज जस्ट नेसेसरी बट नॉट अ सफिशिएंट कंडीशन फॉर द डेडलॉक, ठीक है। मतलब यहाँ पे दूसरे में क्या है, यह नेसेसरी कंडीशन है कि यहाँ पे मतलब साइकिल हो, लेकिन यहाँ पे सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डेडलॉक ब्रेक हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये नोट हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारे, ठीक है। आगे चलिए, इसके बाद क्या है डेडलॉक कैरेक्टरिस्टिक। अब देखिए यहाँ पे क्या है, डेडलॉक हैपेंस व्हेन फॉलोइंग 4 कंडीशंस होल्ड साइमल्टेनियस इन सिस्टम। डेडलॉक कब होगा, जब ये 4 कंडीशन है एक साथ में अगर यहाँ पे सेटिस्फाई होती है ना, तो उस ग्राफ में या उस RAG में डेडलॉक होगा, ठीक है। कौन कौन सी कंडीशन है, देखिए पहली कंडीशन है म्यूचुअल एक्सक्लूजन, ठीक है। दूसरी है होल्ड एंड वेट, तीसरी है नो प्रीएम्पशन, और चौथी है सर्कुलर वेट, ठीक है। तो देखिए अब क्या इसको हम समझते हैं क्या है म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या होता है। देखिए ओनली वन प्रोसेस एट अ टाइम कैन यूज अ रिसोर्स, मतलब यहाँ पे क्या है कि एक प्रोसेस एक समय में एक ही रिसोर्स को यूज करे, तो यहाँ पे डेडलॉक नहीं होगा, ठीक है। दूसरा क्या है होल्ड एंड वेट, ए प्रोसेस मस्ट बी होल्डिंग एट लीस्ट वन रिसोर्स इज वेटिंग टू एक्वायर एडिशनल रिसोर्स हेल्ड बाय अदर प्रोसेस। अब क्या है देखिए, जो प्रोसेस यहाँ पे एक रिसोर्स को होल्ड करके रखे हुए है और दूसरे का वेट कर रही है, किसना, जो एडिशनल रिसोर्स है, मतलब जो दूसरे के पास हो, अगर वो वहाँ पर अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेती है प्रोसेस,
तो इसके बाद वो फ्री हो जाएगा, तो यहाँ पे जो होल्ड करके रखी उस प्रोसेस को मिल जाएगा वहाँ पे हमारा, वो वहाँ पर वो कंडीशन मतलब जो हमारी वो है ना, तो वहाँ पे ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ये हो, ठीक है, होल्ड एंड वेट। अब यहाँ पे क्या है, होल्ड एंड वेट हो गया। अब इसके बाद है नो प्रीएम्पशन। नो प्रीएम्पशन का मतलब ये होता है कि अगर कोई प्रोसेस का एग्जीक्यूशन हो रहा है तो उससे हमको जो प्रोसेसर हैं या रिसोर्स हैं उससे छीनना नहीं चाहिए जब तक कि उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट ना हो जाए। ठीक है, तो ये होता है हमारा नो प्रीएम्पशन। ठीक है, इसके बाद है हमारा सर्क्यूलर वेट है। सर्क्यूलर वेट क्या कहलाता है, देयर शुड नो बी द साइकिल इन द RAG। ठीक है, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। तो इस रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में कोई साइकिल नहीं होना चाहिए, तो तभी ये डेडलॉक फ्री होगा। ठीक है, मतलब इसके बाद चारों, अब एक कंडीशन ट्रू होती है तो वहाँ पे डेडलॉक नहीं होगा, दो भी हो तो भी मतलब इसका कहा नहीं जा सकता कि यहाँ पे जब तक चारों कंडीशन ट्रू नहीं होंगी तब तक यहाँ पे डेडलॉक नहीं हो सकता। ठीक है, तो चारों नेसेसरी कंडीशंस हैं कि चारों को ट्रू होना ही पड़ेगा। ठीक है, जिस प्रकार मान लीजिए एक चेयर है, तो चेयर में अगर एक 4 पैर हैं, ठीक है, 4 लेग्स हैं, अगर उनमें से एक भी ब्रेक हुई तो वहाँ पे चेयर नीचे गिर जाएगी, मतलब वहाँ पर डेडलॉक फॉल की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ओवर नेसेसरी कंडीशंस हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया। अब देखिए इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है क्या है, कंसीडर सिस्टम विथ n प्रोसेस एंड 6 रिसोर्स, या रिसोर्स को टैप ड्राइव्स भी बोलते हैं। इफ ईच प्रोसेस रिक्वायर 2 टैप ड्राइव्स टू कंप्लीट देयर एग्जीक्यूशन, देन व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n विच इंश्योर डेडलॉक फ्री ऑपरेशन। अब देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, इसमें n प्रोसेस हैं, क्या है यहाँ पे, n प्रोसेस हैं। ठीक है, प्रोसेस n है यहाँ पे। ठीक है, और ईच प्रोसेस रिक्वायर 2, और हर एक प्रोसेस के लिए क्या चाहिए यहाँ पे, कंप्लीट अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के लिए 2 रिसोर्स की ज़रूरत है। क्या है, 2 रिसोर्स की ज़रूरत है यहाँ पे कंप्लीट एग्जीक्यूशन। और यहाँ पे देखिए 2 रिसोर्स आर रिक्वायर्ड, और यहाँ पे मैक्सिमम रिसोर्स क्या कितने दिए हैं, मैक्सिमम रिसोर्स यहाँ पे दिए हैं, यहाँ पे मैक्सिमम रिसोर्स दिए हैं यहाँ पे 6 दिए हैं। ठीक है, कितने दिए, 6 दिए हैं। तो वो पूछ रहा है, पहले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू, जो प्रोसेस की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी जिससे हमारा डेडलॉक ना हो। अब देखिए यहाँ पे कैसे करते हैं, तो 6 हमारे पास रिसोर्स हैं और 2 रिसोर्स हमारे लिए चाहिए। अब मान लीजिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे मैक्सिमम प्रोसेस के बताना है। यहाँ पे जैसे 2 प्रोसेस ली यहाँ पे P1 P2। ठीक है, और हर एक के लिए क्या चाहिए, हमारे पास 6 रिसोर्स हैं, तो एक इसको दे दिया, एक इसको दे दिया, एक इसको दे दिया, एक इसको दे दिया, तो ये तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया, और रिसोर्स भी बचे रहे। तो यहाँ पे 2 प्रोसेस तो मतलब कम है, यहाँ पे और ज़्यादा भी हो सकती हैं। ठीक है, अब 3 ली यहाँ पे मैं, इसके बाद मैंने क्या के ली, ठीक है 3 ले लेता हूँ, तो यहाँ पे देखिए 3 ले ली, तो एक दे दिए, फिर इसके बाद मैंने एक दे दी यहाँ पे सबको, तो 6 ही हो गए। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 6 प्रोसेस हो गई। तो यहाँ पे भी अभी तो कोई डेडलॉक यहाँ पे नहीं हो रहा है, यहाँ पे कंप्लीट हो गया, तो यहाँ पे डायरेक्ट। इसके बाद देखिए अगर मैं 5 प्रोसेस क्या ले लेता हूँ, यहाँ पे 5 प्रोसेस ले लेता हूँ, P1 P2 P3 P4 P5। ठीक है, अब सबको मैंने पहले एक रिसोर्स दे दिया सभी के लिए। ठीक है, और मेरे पास कितने मैक्सिमम 6 रिसोर्स हैं, और सभी प्रोसेस के लिए कितने रिसोर्स की ज़रूरत है, 2 रिसोर्स की ज़रूरत है। तो मैंने क्या किया, पहले सभी के लिए एक रिसोर्स दे दिया। ठीक है, तो 5 तो हमारे यहाँ पे बट गए यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद क्या है, अब इसके बाद देखिए यहाँ पे एक रिसोर्स दे दिया मैंने। इसके बाद देखिए अगर मैं एक रिसोर्स मेरे पास बचा है, 5 में से अभी 5 दे दिए, एक बचा है मेरे पास, एक रिसोर्स बचा है, तो मैं किसी भी इस 5 प्रोसेस में से किसी को एक को भी अगर मैं एक वो रिसोर्स दे दूं तो ये अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेंगी प्रोसेस। ठीक है, तो हमारे लिए जो, ठीक है, तो यहाँ पे तो यहाँ पे ये एग्जीक्यूशन कंप्लीट, किसी को भी एक दे दूँ तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाएगी, इसको दे दूँगी ये कंप्लीट हो जाएगी, ये कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, सभी कंप्लीट हो जाएंगी। तो यहाँ पे मैक्सिमम प्रोसेस अगर मैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैक्सिमम प्रोसेस कितनी होंगी, 5 होंगी। अगर मान लीजिए आप कहोगे कि 6 ले लो यहाँ पे, तो यहाँ अगर मैं 6 ले लेता हूँ तो यहाँ पे क्या डेडलॉक हो जाएगा। ठीक है, डेडलॉक फ्री की कंडीशन पूछ रहा है वो यहाँ पे।
तो देखो 1 2 3 4 5 6 छः के छः ही रिसोर्स मैंने दे दिए, लेकिन सभी को क्या है, 2 की ज़रूरत है। अब एक है ही नहीं है यहाँ पे, तो सभी एक एक पकड़े बैठे रहेंगे, तो यहाँ पे डेडलॉक हो जाएगा 6 प्रोसेस में। तो हमारे लिए जो मैक्सिमम वैल्यू वो प्रोसेस होगी वो 5 होगी यहाँ पे, कि 5 में यहाँ पे डेडलॉक नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ इससे 4 और 3 और 2 में तो हो ही नहीं रहा था। अब 5 प्रोसेस हैं, 5 में से सबको 5 दे दिया, फिर एक बचा तो एक सबके लिए दे दिया। तो यहाँ पे अगर 6 ले लूँगा तो 6 की 6 ले लूँगा, तो यहाँ पे डेडलॉक हो जाएगा, ठीक है। तो हमारी मैक्सिमम प्रोसेस की संख्या कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। अब देखिए, अगर वो पूछ लेता दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ एन फॉर डेडलॉक ऑकर, तो देखिए मिनिमम वैल्यू ऑफ डेडलॉक ऑकर के लिए क्या हो जाएगा, तो देखिए मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएंगी। अगर मैं 6 वैल्यू ले लूँ, ठीक है, 6 वैल्यू कम से कम 6 वैल्यू ले लूँ तो यहाँ पर डेडलॉक हो जाएगा। अगर मैं 7 वैल्यू ले लूँ, यहाँ पे 7 प्रोसेस ले लूँ, अगर 6 प्रोसेस ले लूँ तो यहाँ पर डेडलॉक हो गया। तो कम से कम 6 प्रोसेस ली तो डेडलॉक हो गए। अगर 7 प्रोसेस ले लूँ तो भी डेडलॉक हो जाएगा, 8 ले लूँ तो भी डेडलॉक हो जाएगा। तो दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ एन, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 6 वैल्यू हो जाएंगी, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू ऑफ एन 6 प्रोसेस हो जाएंगी कि डेडलॉक यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद 6 के बाद 7 8 यहाँ तक कितनी भी ले लो, यहाँ पे डेडलॉक हो जाएगा। तो मिनिमम अगर ये पूछा जाए तो यहाँ पे 6 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द सिस्टम विथ 3 प्रोसेस। यहाँ पे प्रोसेस कितनी दी है, 3 दी है, ठीक है। ईच रिक्वायर 2 यूनिट, ठीक है, ईच रिक्वायर 2 यूनिट ऑफ resource are to complete the execution, what is the minimum number of देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द सिस्टम विथ 3 प्रोसेस ईच रिक्वायर 2 यूनिट ऑफ रिसोर्स आर टू कंप्लीट द एग्जीक्यूशन, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रिसोर्स रिक्वायर्ड टू इंश्योर डेडलॉक फ्री ऑपरेशन। इसमें क्या दिया है, देखिए प्रोसेस यहाँ पर कितनी दी है, 3 प्रोसेस दी हैं हमारे लिए, ठीक है। और हर एक प्रोसेस के लिए कितने रिसोर्स की ज़रूरत है, 2 रिसोर्स की ज़रूरत है कंप्लीट एग्जीक्यूशन कंप्लीशन के लिए, ठीक है। अब देखिए हमने यहाँ पे क्या P1 P2 P3 जो प्रोसेस दी हैं वो लिख ली। अब देखिए हमारे लिए कितने रिसोर्स दिए हैं यहाँ पे, वही रिसोर्स हमें बताना है कि कितने रिसोर्स ज़रूरत पड़ेगी 3 प्रोसेस के लिए अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के लिए विदाउट डेडलॉक, ठीक है। तो देखिए पहला प्रोसेस P1 को पहले एक रिसोर्स दे दिया, P2 को एक दे दिया और P3 को एक दे दिया। अब देखिए 3 प्रोसेस पहले से दे रखी हैं हमारे लिए। अब ये हर एक प्रोसेस के लिए कितने रिसोर्स की ज़रूरत है, 2 रिसोर्स की ज़रूरत है। तो सबको पहले हम एक एक दे देते हैं, ठीक है, सबको एक एक दे दिया। अब एक रिसोर्स की ऐसी, अब एक और रिसोर्स की ज़रूरत है कि जिनमें से मैं इसको दे दूंगा तो ये इसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा, इसको दे दूंगा तो इसका भी हो जाएगा, इसको दे दूंगा तो इसका कंप्लीट हो जाएगा एग्जीक्यूशन। तो देखिए तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे +1 में किसी में कर दूंगा 3 में से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा जो डेडलॉक फ्री ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगी। तो हमारे लिए मिनिमम कितने रिसोर्स की ज़रूरत है, 3 में तो हमारा क्या डेडलॉक हो रहा है, तो मिनिमम कम से कम 4 की ज़रूरत तो हमें पड़ेगी यहाँ पे डेडलॉक फ्री के लिए। 5 होगा तो मतलब मिनिमम है 4, मिनिमम 4, इससे ज़्यादा कितना भी हो सकता है, ठीक है। तो मिनिमम हमारे लिए, ठीक है, 4 की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम कितना भी हो सकता है, इन्फिनिटी भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मिनिमम हमारे लिए 4 की रिसोर्स की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे रिसोर्स डेडलॉक फ्री ऑपरेशन के लिए, ठीक है। तो इसके बाद आगे चलते हैं। देखिए क्या है यहाँ पे, कंसीडर द सिस्टम विथ एन प्रोसेस एंड 6 टैप ड्राइव, ठीक है, या रिसोर्स विथ ईच रिक्वायर 3 टैप ड्राइव्स टू कंप्लीट देयर एग्जीक्यूशन देन इंश्योर डेडलॉक फ्री ऑपरेशन। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, देखिए एन प्रोसेस, ठीक है, एन प्रोसेस दी हैं, यहाँ पे एन प्रोसेस दी हैं और रिसोर्स कितने दिए हैं, टैप ड्राइव रिसोर्स हमारे लिए 6 दिए हैं। और प्रोसेस ईच प्रोसेस रिक्वायर कितने रिसोर्स की ज़रूरत है, ईच प्रोसेस के लिए 3 की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पे देखिए तो ईच प्रोसेस को यहाँ पे 3 रिसोर्स की ज़रूरत है। तो वो पूछ रहा है देयर एग्जीक्यूशन, ठीक है, तो डेडलॉक फ्री ऑपरेशन के लिए तो एन नंबर ऑफ प्रोसेस पूछ रहा है, कितनी ही नंबर ऑफ प्रोसेस की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अब देखिए रिसोर्स 6 दिए हमारे लिए, ठीक है, और हमें अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे कितनी प्रोसेस लूँ, P1 P2 P3 लेता हूँ
और सबके लिए मैं एक एक रिसोर्स दे देता हूँ, ठीक है। अब लेकिन 3 देना है, मतलब 3 रिसोर्स चाहिए एक प्रोसेस के, यहाँ पर 2 दे देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे सभी के लिए मैंने 2-2 दे दिए और यहाँ पे हमारे पास रिसोर्स खत्म हो गए, तो सभी प्रोसेस 2-2 लेके बैठी हुई हैं, तो कोई किसी का भी यहाँ पे एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हो पा रहा, क्योंकि अगर एक और होता है यहाँ पे रिसोर्स तो यहाँ पे क्या हो जाता है, हमारा ये एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए तो 3 में तो क्या हो रहा है, हमारा यहाँ पे डेड लॉक हो रहा है। 3 प्रोसेस में हमारा डेड लॉक हो रहा है, तो 4 प्रोसेस में भी डेड लॉक होगा, होगा कि नहीं। जब 3 में डेड लॉक हो रहा है तो 4 में भी होगा, ठीक है, 5 में भी होगा, 6 में भी होगा। तो हमारे लिए अगर मैं यहाँ पे 2 प्रोसेस लेके देखूँ, यहाँ पे P1 P2, तो एक दे दिया यहाँ पे, एक एक पहले एक एक दे दिया, फिर 2 में फिर इसको एक और दे दिया, इसको एक और दे दिया। अब कितना हो गया, अब हो गया यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे ठीक है, 2 4 हो गए, 4 इसके बाद एक और एक दे दिया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 प्रोसेस में डेडलॉक नहीं हो रहा है, ठीक है, 3 में डेडलॉक हो रहा था, क्योंकि 3 करने के लिए यहाँ पे रिसोर्स ही खत्म हो गए थे यहाँ पे। तो सभी के लिए 3-3 दे देंगे, तो यहाँ पे 2 प्रोसेस में डेडलॉक नहीं होगा, तो मिनिमम नंबर ऑफ प्रोसेस हमारी जो रहेंगी यहाँ पर 2 रहेंगे, ठीक है, टू कंप्लीट और एग्जीक्यूशन, ठीक है, और डेडलॉक फ्री ऑपरेशन के लिए। तो यहाँ पे पी के जो नंबर ऑफ प्रोसेस होंगी यहाँ पे 2 होंगी, 2 में हमारा डेडलॉक नहीं होगा, और 2 के बाद अब 3-4 जो भी प्रोसेस लेंगे इसमें डेडलॉक हमारा होगा, ठीक है। अब आगे देखिए यहाँ पे क्या है, आगे क्या है देखिए, कंसीडर द सिस्टम विथ 3 प्रोसेस P1 P2 P3, ठीक है। द डिमांड ऑफ ईच प्रोसेस फॉर अ पर्टिकुलर रिसोर्स इज, ठीक है, 5, 9, 13 रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रिसोर्स रिक्वायर्ड टू इंश्योर डेडलॉक फ्री ऑपरेशन, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या देखिए, प्रोसेस कितनी दी है, यहाँ पे प्रोसेस दी है, यहाँ पे 3 दिए थे, यहाँ पे P1 P2 3 प्रोसेस दी हुई है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ थोड़ा, यहाँ पे देखिए, ठीक है, P1 P2 P3, P1 कितना दिया है, यहाँ पे देखिए डिमांड कितनी दी है कि P1 बोल रहा है कि मुझे 5 रिसोर्स चाहिए और मुझे कंप्लीट होने के लिए, तो मैक्सिमम डिमांड इसकी दी है 5। P2 की कितनी दी है यहाँ पे 9, और P3 की कितनी दी है 13 दी है। अब देखो, ये तो इनकी मैक्सिमम डिमांड है किसके कंप्लीट होने के लिए, एग्जीक्यूशन कंप्लीशन के लिए, लेकिन वो क्या कह रहा है कि मिनिमम नंबर ऑफ रिसोर्स रिक्वायर्ड टू इंश्योर डेडलॉक फ्री ऑपरेशन। तो जब मिनिमम निकालते हैं तो सबके लिए देखे, P1 के लिए जैसे मान लीजिए 5 की ज़रूरत है तो उसको पहले 4 देते हैं, अगर P2 के लिए यहाँ पर 9 की ज़रूरत है तो पहले उसको 8 देते हैं, जैसे ऊपर अभी किया है कि मान लीजिए P2 के लिए P1 के लिए 3 की ज़रूरत है तो पहले 2 देखते हैं, 2 देते हैं, इसके बाद बचे रहता है तो इसके बाद सबको P1 P2 के लिए 2-2 दे देते हैं, अगर मान लीजिए 3 की ज़रूरत है, और फिर 1 दे देते हैं, बाद में एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखो, सबके लिए मैक्सिमम 5, 9, 13 चाहिए, तो इसके लिए पहले 4 देंगे, ठीक है, फिर इसके लिए 8 देंगे पहले, ठीक है, इसके बाद इसके लिए 12 देंगे। तो ये क्या हो गया, मतलब इसके लिए डेडलॉक मतलब कंप्लीशन से कंप्लीट होने से एक एक सबको कम दे दिया, ठीक है, एक एक सबको कम दे दिया। अब देखिए, एक एक सबको कम दे दिया, तो यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, 12 और 8 कितना होता है 20, और ये यहाँ पे 24, तो यहाँ पे कितना हो गया देखिए, तो 24 हो गया। अब देखिए 24 रिसोर्स क्या है यहाँ पे हो गया है, 24 रिसोर्स में अभी क्या डेडलॉक हो रहा है, 24 रिसोर्स में देखो यहाँ पे इसको 4 दे दी, ये इसको 8 दे दी, और इसको 12 दे दी। तो देखिए इसको कंप्लीट होने के लिए तो ये 5, 9 और 13 चाहिए थी, तो यहाँ पे एक एक कम दे दिया, तो मतलब इसमें अभी डेडलॉक है, ठीक है, इनमें सब में डेडलॉक है। तो टोटल में अभी 24 में क्या डेडलॉक है, प्लस इसकी डेडलॉक कंडीशन को तोड़ने के लिए अगर मैं इसको 1 दे दूंगा तो ये कंप्लीट हो जाएगा, चाहे वो 4 में 1 दे दे तो 5 ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। P2 को अगर 8 में 1 दे दूंगा तो ये भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। P3 में 12 में 1 दे दूंगा, 12 रिसोर्स 1 दे दूंगा तो 13 हो जाएगा, तो ये भी कंप्लीट हो जाएगा। इसी प्रकार टोटल को जोड़ के ये 24 हो गया। अगर 24 में 1 अगर मैं जोड़ दूंगा, किसी में भी तीनों में से किसी को 1 दे दूंगा, तो यहाँ पे एग्जीक्यूशन हमारा ये मेरा डेड मतलब ये कंप्लीट हो जाएगा, कोई भी कंप्लीट हो जाएगी 3 में से अगर 1 किसी को दे दूंगा। तो यहाँ पे टोटल रिसोर्स हमारे लिए डेडलॉक ना होने के लिए कितने चाहिए, ठीक है, टोटल रिसोर्स 25 चाहिए मिनिमम रिसोर्स कि इसमें डेडलॉक नहीं होगा, 25 से ज़्यादा में तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो मिनिमम 25 रिसोर्स की ज़रूरत है डेडलॉक ना होने के लिए। और अगर वो कह देता कि इसी क्वेश्चन में कि मैक्सिमम रिसोर्स की ऐसी संख्या बताइए जिसमें डेडलॉक हो, तो मैक्सिमम फिर 24 हो जाएगा डेडलॉक का, ठीक है। ये यहाँ पर क्वेश्चन घुमा देता है, इसको आप बहुत ही, ठीक है, केयरफुली पढ़ें, ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए 25 हो जाएगा, मिनिमम क्या हो जाएगा 25 रिसोर्स जिसमें डेडलॉक नहीं होगा, और मैक्सिमम रिसोर्स डेडलॉक के लिए 24 है। तो हमारा भी जो पूछ रहा है मिनिमम रिसोर्स पूछ रहा है, तो यहाँ पे क्या है हमारा आंसर हो जाएगा 25। ठीक है।